कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाज़ार था हुँ। और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम ऊँची जगह पर अच्छा। खड़े हो हाँ, पाते। हाँ, दोनों तरफ से दुकानें थी, तो हाँ। मजबूरी में हुआ कि भाई लोग काफ़ी लोग थे और चूँकि यात्रा अपने अंतिम दौर में है, तो हुआ कि भाई संबोधन किया जाए। वहाँ के जितने दुकानदार थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ संबोधन कीजिए, तो इसीलिए उस पे खड़े होकर हमने संबोधन किया था लोगों को। माननीय के दबाव में बैन कर दिया गया है और जहाँ एक शेरपुर में खोला गया था हाँ, स्कूल, पहला दिन हमने वहीं ठहराव किया था, हाँ। तो उसके प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। तो कि उसके आपने स्कूल कैसे खोल जी, दिया? उसके बाद से हमारे लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। हालाँकि माननीय के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है, वो सरकारी संस्थानों पर ही होता है। हाँ। उनके लिए खोल दिया जाता है, जबकि हम लोगों के लिए बंद है। इसलिए उस गेट के बाहर ही खड़े हैं, पेड़ के नीचे सड़क पर बैठे हुए हैं कि भाई आप देखिए कि किस तरह का ये लोकतंत्र और किस तरह से ये तानाशाही प्रवृत्ति है। हमें एक आदमी ने लिखा कि ये आदमी वोट कटवा है, घूम-घूम कर वोट काट रहा है या फिर पैसा पे मैनेज होंगे कुणाल जी या भाग जाएँगे। क्या प्रतिक्रिया है? इसमें 2 प्रतिक्रिया है। मैं इसको गैर संवैधानिक शब्द ना माने, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे पैदाइश में अंतर होगा, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे क्यों उनके विरोधी क्यों प्लांट करेंगे? मैं तो विजय कुमार चौधरी का समर्थक था, मैं तो उनके चुनाव में पैसा खर्च करता था, डेढ़ 2 लाख रुपया हर चुनाव में मेरा खर्च होता था। मेरे लोग उनके लिए प्रचार करते थे, तो उनके विरोधी क्यों मुझे प्लांट करेंगे? विजय कुमार चौधरी क्यों नहीं मुझे प्लांट कर पाए कि उनके विरोधी मुझे प्लांट करेंगे? और क्या सरायरंजन के वास्तविक सवालों को उठाना अगर प्लांट करना है, तो बिल्कुल क्या जमुआरी नदी सूख गई है, ये भी किसी विरोधी ने कराया है, विजय कुमार चौधरी ने करवाया है? चुनाव यात्रा के नहीं, ये सार्वजनिक बचाओ पद यात्रा हाँ, का हाँ। आज ये अंतिम चरण का अंतिम दिन है। बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुःख, पीड़ा कि हमारे क्षेत्र की ये बदतर स्थिति है। ये हुँ, दोनों साथ-साथ लेकर जा रहे हैं और खुशी इसलिए है कि इतने लोगों ने मुझे मेरा हौसला अफ़ज़ाई किया है, इतने लोगों का साथ है हुँ। और दुःख इस बात का है कि अभी मूलभूत सुविधाएँ भी हमारे लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। अपनी असफलताओं को ढकने के लिए आप राजनीतिक हथकंडा ना अपनाएँ, बस इधर-उधर की बात न कर बता कारवां कहाँ लुटा, आप सीधे तथ्य पर आइए और जो मैं सवाल कह रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए और मुझे निरुत्तर करके मेरे घर बिठा दीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में रात का समय था, अचानक से बारिश होने लगती है। शरद पवार की एक तस्वीर अगले दिन सुबह आती है और उसके बाद अगर हम कंपेयर करने पर आए तो आज कुणाल कुमार सराय रंजन में जब किसी गाड़ी पर खड़े होकर घूम-घूम कर माइक लेकर लोगों को ये बता रहे थे कि सुनिए, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, तब हमको सहसा उस तस्वीर की याद आ गई। एक बार राहुल गांधी की भी ऐसी ही तस्वीर आई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उसके बाद तमाम तरह का पॉलिटिकल बात कहा गया, सुना गया। लेकिन कुणाल जी पहले उस गाड़ी पर खड़े होने वाले वाक्य पर आते हैं। क्या मन में आया, क्यों खड़े हो गए? क्या लगा कि बोल के खड़ा होके हिला ही देते हैं क्या सराय रंजन को आज? कौन-सा रिक्टर स्केल का पैमाना लाएँ आपके लिए हम? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाज़ार था हुँ। और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम ऊँची जगह पर अच्छा। खड़े हाँ, हो हाँ। पाते। हाँ, दोनों तरफ से दुकानें थी, तो हाँ। मजबूरी में हुआ कि भाई लोग काफ़ी लोग थे और चूँकि यात्रा अपने अंतिम दौर में है, तो हुआ कि भाई संबोधन किया जाए। वहाँ के जितने दुकानदार थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ संबोधन कीजिए, तो इसीलिए उस पे खड़े होकर हमने संबोधन किया था लोगों से बात की थी। पिछली बार हम लोग बैठे थे तो एक स्कूल था। जी। ये भी हमको कहा गया कि नरघोघी हाई स्कू जो भी स्कूल है, स्कूल के सामने है। हम लोग ज़मीन पर, रोड पर क्यों बैठे हैं? स्कूल के भीतर काहे नहीं बैठे हैं? हमारे लिए बैन है। माननीय के दबाव में बैन कर दिया गया है और जहाँ एक शेरपुर में खोला गया था हाँ, स्कूल, पहला दिन हमने वहीं ठहराव किया था, हाँ। तो उसके प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। तो कि उसके आपने स्कूल कैसे खोल जी, दिया? उसके बाद से हमारे लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। हालाँकि माननीय के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है, वो सरकारी संस्थानों पर ही होता है। हाँ। उनके लिए खोल दिया जाता है, जबकि हम लोगों के लिए बंद है। इसलिए उस गेट के बाहर ही खड़े हैं, पेड़ के नीचे सड़क पर बैठे हुए हैं कि भाई आप देखिए कि किस तरह का ये लोकतंत्र और किस तरह से ये तानाशाही प्रवृत्ति है। एक आदमी से हम पूछे मतलब अभी आप लोग यहाँ सेटल डाउन हो रहे थे कि क्या हुआ यहीं बैठ गए? तो बोले भूख लगा था नेताजी को बोले तो बोले यहीं बैठ के खा लो। ऐसा ही होता है यहाँ तो अब पे? बिल्कुल, अब जहाँ खाने का समय है भाई तो बैठ जाइए। अब कहाँ आपके लिए तो कोई होटल है नहीं, कोई हुँ, व्यवस्था तो है नहीं हमारे पास कि हम टेंट लगाएँ, कैंप लगाएँ। हुँ। यही व्यवस्था है, इसी में बैठिए, साथ बैठकर खाना खाइए, फिर चलिए चल लेते हैं। आखिरी आज दिन है आपका जी, दूसरा फ़ेज़ के चुनाव यात्रा जी, का। जी। क्या-क्या हुआ आज और अब तक इस 14 दिन में कुणाल जी क्या लेकर जाएँगे आज घर अपने? चुनाव यात्रा के नहीं, ये सार्वजनिक बचाओ पद यात्रा हाँ, का हाँ। आज ये अंतिम चरण का अंतिम दिन है। बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुःख, पीड़ा कि हमारे क्षेत्र की ये बदतर स्थिति है।
ये दोनों साथ-साथ लेकर जा रहे हैं और खुशी इसलिए है कि इतने लोगों ने मुझे मेरा हौसला अफ़ज़ाई किया है, इतने लोगों का साथ है और दुःख इस बात का है कि अभी मूलभूत सुविधाएँ भी हमारे लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। ये पीड़ा भी साथ है और टीस भी साथ ही रहेगी। बच्चों से मिलेंगे, अपनी बेटी से आप, हमको याद है। जी, आज इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज वो भी स्कूल से पहुँचेंगी, मैं भी पहुँचूँगा, तो अच्छा लगेगा मुझे। अब 2-4 सवाल आपके कमेंट बॉक्स से। बिल्कुल। हमें एक आदमी ने लिखा कि ये आदमी वोट कटवा है, घूम-घूम कर वोट काट रहा है या फिर पैसा पे मैनेज होंगे कुणाल जी या भाग जाएँगे? क्या प्रतिक्रिया है? इसमें 2 प्रतिक्रिया है। मैं इसको गैर संवैधानिक शब्द ना माने, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे पैदाइश में अंतर होगा, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। वोट कटवा के पैसा लेने वाला? सब चीज़ें, जो भी टर्म कंडीशन आपने कहा है, हाँ। मेरे पैदाइश में अंतर होगा, तभी ये चीज़ें हो सकती है, अन्यथा नहीं होंगे। एक बात ये कहा गया कि विजय कुमार चौधरी के विरोधियों ने, ये सब कमेंट में हमारे आए थे, हम याद करके आए हैं। विजय कुमार चौधरी के कमेंट विजय कुमार चौधरी के विरोधियों ने आपको प्लांट किया है कि आप उनको चुनाव हरवा दें। क्यों? मुझे क्यों उनके विरोधी क्यों प्लांट करेंगे? मैं तो विजय कुमार चौधरी का समर्थक था, मैं तो उनके चुनाव में पैसा खर्च करता था, 1.5-2 लाख रुपया हर चुनाव में मेरा खर्च होता था। मेरे लोग उनके लिए प्रचार करते थे, तो उनके विरोधी क्यों मुझे प्लांट करेंगे? विजय कुमार चौधरी क्यों नहीं मुझे प्लांट कर पाए कि उनके विरोधी मुझे प्लांट करेंगे? और क्या सरायरंजन के वास्तविक सवालों को उठाना अगर प्लांट करना है, तो बिल्कुल। क्या जमुआरी नदी सूख गई है, ये भी किसी विरोधी ने कराया है, विजय कुमार चौधरी ने करवाया है? विद्यापति का इकलौता स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, विजय कुमार चौधरी ने करवाया है कि किसी अन्य ने करवाया है? शिक्षा मंत्री रहते हुए एक अदद मॉडल स्कूल वो डेवलप नहीं कर पाए, क्या विजय चौधरी ने किया है कि अपनी असफलताओं को ढकने के लिए आप राजनीतिक हथकंडा ना अपनाएं, बस इधर-उधर की बात न कर बता कारवां कहाँ लुटा, आप सीधे तथ्य पर आइए और जो मैं सवाल कह रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए और मुझे निरुत्तर करके मेरे घर बिठा दीजिए। सीधा-सा रास्ता है। इसमें इधर-उधर घूमने की क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ कि आपने 4 नदियाँ सुखाई, आप तथ्य के साथ आइए कहिए कि चारों नदियों में पानी का फ्लो है। आप फ़ोटो दिखा दीजिए। इसी बयान पर एक आदमी ने सवाल किया था कि आप भी चुने हुए शायद पैक्स के कुछ है ना? बिल्कुल, क्या किए हैं आप? गिनवा दीजिए अपनी उँगली पे। बिल्कुल देखिए पैक्स जब बोले मैं आप लोग घोटाला किए। बिल्कुल, देखिए ये घोटाला किया तो माननीय तो पावर में है। आपको लगता है कि अब घोटाला किए हुए रहते और हम बाहर होते? आपको लगता है ये बात कि जो मैंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने मुझे बबलू एक्ट में फँसवा दिया। अगर मैं घोटाला किया हुआ रहता तो आपको क्या लगता है कि मैं घूम के प्रचार करता रहता बात खत्म हो जाती? ये तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन यही है कि मैं कितना ईमानदार व्यक्ति हूँ, कि डंके के चोट पे घूम रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं थोड़ा भी राय रत्ती भर भी मेरे में अगर क्लेश होता तो ये आदमी शख्स मुझे छोड़ता। आपको लगता है ऐसा? ये तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है। और सवाल ये था कि पैक्स में जीत कर आपने क्या किया? सवाल आपका ये था। पैक्स में जीत कर हमने क्या किया? हमारे ग्राम पंचायत में कोई पैक्स का नाम नहीं जानता था। हमने वो पैक्स को जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। 700 मेंबर था, आज हमारे यहाँ 2400 मेंबर हैं। 2400 1900 मेंबर हैं। हमने ये किया, हमने डेमोक्रेटिक कर दिया। हमने देखा कि कहाँ से क्या समस्याएँ हो रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पैक्स सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए पैक्स को एक मुखौटा बनाया हुआ है। पैक्स के पास अपना क्या अधिकार है? किस पैक्स अध्यक्ष के पास अपना क्या अधिकार है? क्या पैक्स के पास अपनी पूंजी है कि कुछ कर सकता है? क्या सरकार पूंजी देती है पैक्स को कि कोई व्यवसाय कर ले या काम कर ले? करती क्या है सरकार? अब आते हैं नॉर्मल पर। नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल इस तरह के सवाल उठाइए कमेंट बॉक्स से, जो बिल्कुल लोग सुनना चाहते हैं उसका उत्तर। याद करके आए ना जी, इसलिए। एक आखिरी इसमें था कि गाड़ी जब उनका गिनिएगा तो 50 गाड़ी लेके घूमते हैं। ये गड़िया फ्री में थोड़ी आता होगा। बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। 50 गाड़ी नहीं, ये 300-300 गाड़ी होती है, उनको कहिए नंबर ठीक करेंगे। काउंटिंग नहीं आता होगा, क्योंकि माननीय के शिक्षा मंत्री रहने वाले स्कूल में वो पढ़ के निकले हुए बच्चे हैं। काउंटिंग करने के 300 गाड़ियाँ होती हैं। और मैं फिर कहता हूँ, जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, कि लोग अगर मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो 1 वोट के साथ 100 रुपया भी दीजिएगा। मैं ज़मीन का व्यक्ति हूँ, ज़मीन की बात करता हूँ। अगर 100 रुपया दीजिएगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। ये धन पशु है, धन पशु से ऐसे ही लड़ जाएँगे हम। हम समर्थन हमारे साथ है, धन बल नहीं है हमारे साथ। धन बल को हराने के लिए आप 100-100 रुपया दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। तो उसी 100-100 रुपया के बदौलत है, और कभी 50 गाड़ियाँ होती है, कभी 30 गाड़ियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा 300 भी गाड़ियाँ रही हैं। ये भी मैं आपके को करेक्शन करता हूँ मैं। चलिए अब आखिरी सवाल खत्म हो गया। पदयात्रा दूसरा फेज का आपका दूसरा राजनीतिक बचाव था। अब इसके बाद कुणाल जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? 6 साढ़े 6 महीना के आसपास चुनाव बचा हुआ है। क्या ऐसा और प्रयास होगा कि कुणाल जो अपने घर घर पहुंचने का टारगेट लेके रखे हैं, वो टारगेट पूरा हो जाएगा? देखिए, घर-घर तो हम पहुँच चुके हैं। अब जो समस्याएँ आई हैं, उनको कलमबंद करके हम थोड़ा एनालाइज़ करेंगे।
और जो प्रशासनिक समस्याएँ हैं, उसको तो हम अपने स्तर पर ठीक करवा देंगे। जो नीतिगत समस्याएँ हैं, ग्राम पंचायत वाइज़, हम उस ग्राम पंचायत में जाएँगे और लोगों को बताएँगे कि आपकी ये समस्या थी, ये समस्या 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल में समाधान होगा और ये तरीका होगा। अगर हम सत्ता में आते हैं, तो इस तरीके से जाके इतने दिन टाइम फ्रेम के अंदर में हम आपकी समस्या का मतलब समाधान चुनाव से पहले आप कर देंगे। जी, हम इसीलिए पदयात्रा पर निकले हैं कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग, हर तबका का क्या समस्या है, वो हमारे पास हो और उसका समाधान कैसे है। सिर्फ़ यह कह देना कि मैं रात को दिन बना दूँगा, दिन को रात बना दूँगा, मैं जीतूँगा तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूँगा, ये बेहद हास्यास्पद बात होगा। तो कैसी समस्या का समाधान होगा और कितने दिन में होगा, वो तरीका लेके हम लोगों के पास अब जाएँगे, जो हमारा संवाद यात्रा होगा, जो इसके तुरंत बाद हम शुरू कर देंगे। एक बस लास्ट सवाल, एक समस्या पे एक बस ना आपको नाम लेना है, जो सुनकर कुणाल एकदम बिखर जाते हैं कि क्या हो रहा है भाई? मतलब कि यहाँ बिहार को हटाओ, सारा रंजन को हटा दो मैप से। एक समस्या वो कौन-सा है, जो फ्रस्ट्रेट कर देता है एकदम दिमाग को आपके? पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए पानी कैसे लोग कहाँ पी रहा है लोग? बिसलेरी थोड़ी आप पी रहा है। आप चले जाइए यहाँ से म्याड़ी पंचायत, हाँ। 325 फीट पर उसका चला गया है वाटर मतलब लेवल। एक ही पंचायत में चाहिए। आप चले जाइए गुड़मा नगर पंचायत में, हाँ। वहाँ आप सब याद कर लेंगे आप। आपको प्यास लगेगी तो लोग आपको कुआँ से पानी भर के पिलाएगा। आप चले जाइए जितवारपुर कुम्हरार, हाँ, हाँ। आप यहीं यहाँ से आधा किलोमीटर होगा, आप चले जाइए बढ़त्ता, हाँ, बढ़त्ता, हाँ, हाँ। आप चले जाइए बढ़ौना वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 11, मतलब 12, मतलब हम आप क्या कहते हैं 2025 है और हम अपने लोगों को अभी तक पीने के लिए पानी नहीं पहुँचा पाए हैं और हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। समाप्त कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है। अपना काम है आप तक बातों को पहुँचाना, हम पहुँचाते हैं। आपका काम है देखकर उस पर प्रतिक्रिया देना, ताकि अगली बार जब कभी मुलाकात हो जाए, तो फिर हम ये सवाल पूछ पाएँ। धन्यवाद।